नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो उन बिजनेसमैन भाइयों के नाम जो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, किंतु कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण उनको सही समय पर सही बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। नंबर 1, पहली गलती कि बिजनेसमैन सब कुछ खुद करना चाहता है, यानी सब कुछ खुद न करे। व्यापारी अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अकाउंटिंग भी खुद करता है, परचेसिंग भी खुद करता है, सेलिंग भी खुद करता है, रिक्रूटिंग भी खुद करता है, यानी सब काम खुद करना चाहता है कि मैं दूसरे को भर्ती करूंगा, दूसरे को लाऊंगा तो मुझे खर्चा होगा। भाई साहब, अगर सब काम आप खुद करेंगे तो आप अपने बिजनेस के लिए सोचेंगे कब आपको समय मिलेगा कि आप सोच भी सके। अगर आपको बिजनेस को नई दिशा देना है, नई ग्रोथ चाहिए, नई ऊंचाई चाहिए, तो आप अकेले काम ना करें। कुछ खर्चा जरूर होगा किंतु आपके बिजनेस को स्केल मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी। तो पहली गलती आप व्यापारी भाई करते हैं वो यह कि सब काम आप अकेले करना चाहते हैं। आप अकेले ना रखें बल्कि कोलैबोरेटिव माइंड रखिए। आप दूसरी कंपनियों के साथ में, दूसरे एम्प्लॉय के साथ में, दूसरे लोगों के साथ अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांटिए, कुछ शेयर बांटिए। आप यकीन मान के चलिए कि आपके बिजनेस में कई गुना ज्यादा इजाफा होगा। नंबर 2, अक्सर व्यापारी जो गलती करता है या छोटी मोटी वाली कंपनियां गलती करती है वो है इनोवेशंस पर ध्यान न देना। आपका माइंड, आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ बारंबार इनोवेशंस पर होना चाहिए, नवीनता पर होना चाहिए। याद कीजिए कुछ साल पहले नोकिया मार्केट की सिरमौर कंपनी थी। करीब करीब 80% मार्केट पर उसका कब्जा था, मार्केट शेयर था उसका। कौन सोचता था कि नोकिया कभी गिर करके इतने कम प्रतिशत पर आ जाएगी और दूसरी कंपनियां कब्जा कर लेगी। नोकिया ने एक छोटी सी गलती की जिसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। नोकिया की सिर्फ इतनी गलती थी कि नोकिया हार्डवेयर कंपनी थी जिसने सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दिया। ठीक सुना आपने, नोकिया हार्डवेयर कंपनी थी, उसका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो एंड्रॉइड के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाया। नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया ने एंड्रॉइड को अपनाया, नोकिया एंड्रॉइड को नहीं अपना सका और नतीजा आप देख रहे हैं। यानी नोकिया की गलती इनोवेशंस पर ध्यान नहीं देना। दोस्तों, अगर आपके बिजनेस में भी इनोवेशंस नहीं है तो आप यकीन मान के चलिए कि वह दिन दूर नहीं जब आप कोई न कोई नुकसान का खामियाजा उठाएंगे। लेकिन आप बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं तो अपने बिजनेस में कंटिन्यू इनोवेशंस कीजिए। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, अक्सर व्यापारी को मैंने कहते हुए सुना है या व्यापारी को देखा है कि वे बहुत ही कम मार्जिन पर काम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक बार फिर सलाह है मेरी, आप कम मार्जिन पर काम न करें बल्कि बड़े मार्जिन पर काम करें। आप कहते हैं मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कम मार्जिन पर काम करना पड़ता है। गलत बात। अगर आप कम मार्जिन पर काम करेंगे आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपका जो भले ग्रोस मार्जिन ज्यादा हो लेकिन आपकी बिल्डिंग का किराया, आपका लाइट का बिल, आपके वहां जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी और न जाने कितने ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके मार्जिन को धीरे 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 करके दिमाग की तरह खा जाते हैं और आपके पास बचता है तो बहुत कम मार्जिन बचता है। आप ज्यादा टाइम तक, ज्यादा समय तक उस बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा मार्जिन पर काम कीजिए। आप फिर प्रश्न पूछेंगे मार्जिन नहीं है तो क्या करें? इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मार्जिन को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट को किस प्रकार से रिड्यूस किया जा सकता है, या किस प्रकार से कोलैबोरेटिव नेचर करके या किस प्रकार से नए मर्जर और टाइप कर करके हम अपने बिजनेस में मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। मेरा अगला वीडियो देखना आप भूलिएगा नहीं। चौथी और अंतिम बात, प्रमोशन पर आप एक्सपेंसेस नहीं करते। प्रमोशन यानी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन मटेरियल्स जिससे कि आपके बिजनेस को ग्रोथ मिले। अक्सर व्यापारी पैसा बचाता। मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है, अपने प्रॉफिट का 30%, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट का 30% अगर आप विज्ञापन पर या प्रमोशन पर खर्च करते हैं तो कहा जाता है कि 3 साल में वो प्रॉफिट डबल हो जाता है। प्रॉफिट में से खर्चा करना है, न कि आपके कुल टर्नओवर में से। आप भले किसी भी मीडिया के अंदर एडवर्टाइजिंग कीजिए, प्रमोशन कीजिए, चाहे तो आप न्यूज़पेपर में जाएं, चाहे तो आप लोकल चैनल पर जाएं, चाहे तो आप टीवी पर जाएं, चाहे तो आप सोशल मीडिया पर जाएं, आप किसी भी प्रकार से जो आपका टारगेट कस्टमर है उस पर प्रमोशन अपनाइए। आप यकीन मान के चलिए मेरे ये 4 बिंदु, कम मार्जिन पर काम ना करें,
प्रमोशन अपनाएं, इनोवेशन पर ध्यान दें और अकेले खुद काम न करें। ये 4 चीजें पर ध्यान दे दिया, देखते जाइए चंद दिनों के अंदर आपका बिजनेस एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। दिवाली से पहले आपको एक बिजनेस में नई ऊंचाइयां मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे।